राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंद। तो मंगलाचरण एक साथ में करेंगे, मेरा साथ साथ आप लोग मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदिनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो अच्युत चरणारविंद प्रभु बोला मेरे को जगन्नाथ के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो मैं कौन सा भाषा में बताऊंगा? बांगाली बुझते पारे, कयजन आछे बांगला बुझते पारे? सब तो बांगाली ना कि ओडिया बुझते बुझी पारियो कौन ओडिया लोग आछे? ओडिया। गुजराती गुजरात थोड़ा दो चार। और हिंदी कौन समझ सकता है? हिंदी हिंदुस्तान हमारा, सब हिंदू ठीक है। हिंदी लोग बुझीपारे गोटे जेको गोटे लांगुएज
तो मैं जो बोलता हूँ आप लोग समझ सकते हैं, सुना जाता है ठीक से? मेरे को तो ठीक सुना नहीं जाता है, कैसा आवाज करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय जगन्नाथ स्वामी की। हरे कृष्णा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया कोई बात ना करें, बहुत बात कर रहे हैं, ये गंभीर अपराध है। कृपया कथा में सहयोगिता करें तो जगन्नाथ की अशीष आशीर्वाद प्राप्त होगा। कथा में कोई बाधा ना डालें। हरे कृष्णा। जिन्होंने बात करेंगे, कथा बोलेंगे, तो उनको इधर बुलाएंगे, इधर बताएंगे, ठीक है? माइक्रोफोन दिया जाएगा। तो जो साउंड थोड़ा कंट्रोल करो, साउंड वेरी डिस्टर्बिंग साउंड कौन कंट्रोल करता है? मेरा कान में को साउंड बॉक्स लगा है, इधर साउंड बॉक्स, इधर इतना आवाज आता है क्यों? हरे कृष्णा। इधर इतना आवाज क्यों आता है? नहीं, एखाने की साउंड बॉक्स আছে? हरे कृष्णा। ये की है, आवाज ही नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ये साउंड बॉक्स को इधर निकालो, ये साउंड बॉक्स है ना इधर, को बंद कर दो। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ ये कलि युग का उपास्य भगवान होते हैं। हमारा आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष का 4 धाम प्रतिष्ठा किए। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ भगवान, बद्रीनारायण, तो सत्य युग में इनका लीला प्रकट हुआ था बद्रीनारायण का। और पश्चिम दिशा में द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण, द्वापर युग में उनका लीला विलास हुआ था। और त्रेता युग में तो रामनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ और रामनाथ, दक्षिण दिशा रामेश्वर भगवान। और कलि युग के लिए वो जगन्नाथ होते हैं। तो भगवान का अनादि अनंत रूपम, अनादिकाल से भगवान अनंत रूप में आत्म प्रकाश किए। परम ब्रह्म एक होने से भी उनका अनंत रूप है। भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न भाव और रस को आस्वादन करते हैं। तो नरसिंह रूप में उनका स्वभाव एक तरीका होता है। जो राम रूप में आते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। कृष्ण रूप में आते हैं वो लीला पुरुषोत्तम होते हैं। गौरांग रूप में आते हैं वो प्रेम पुरुषोत्तम होते हैं। तो एक एक स्वरूप में एक एक स्वभाव का वैशिष्ट विशेष भाव से देखा जाता है। ये जगन्नाथ स्वरूप है। ये जगन्नाथ भगवान विशेष करके इस कलि युग का लोगों को उद्धार करने के लिए आए हुए। क्योंकि कलि युग का लोग बहुत पतित होते हैं, बड़ा पापी होते हैं, बहुत अधम होते हैं। इसीलिए भगवान का वही स्वरूप, जो स्वरूप बहुत पतित को भी उद्धार कर पाएंगे, उसी स्वरूप को प्रकट करता है। जगन्नाथ इतना कृपामय होते हैं
देखो हमारा शास्त्र में बताया गया, सत्य युग में ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे, त्रेता युग में तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे, द्वापर युग में अर्चना करके भगवान को प्राप्त होते थे। लेकिन कलि युग का लोग बहुत आलसी होते हैं, वो ध्यान नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, यज्ञ नहीं कर पाएंगे, अर्चना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला गया तुम लोग बहुत आलसी हो, इसलिए तुम सिर्फ हरि नाम करो। हरि नाम करना कोई कठिनाई होता है, ये तो बहुत सरल होता है। तो इतना सरल उपाय देने से भी हम लोग सिर्फ आलसी लेजी नहीं, हम लोग सुपर लेजी सुपर आलसी है। इसीलिए हरि नाम करना भी कठिनाई होता है ना। हरि नाम करते हुए हम लोग सो जाते हैं, मन इधर उधर चला जाता है। तो फिर भगवान ने देखे ये लोग इतना पतित है, ये लोग कैसा उद्धार कर पा जाएगा। इसलिए जगन्नाथ रूप में भगवान आए, कैसा उद्धार करेंगे? तुम मेरा पास आओ, सिर्फ मेरा महाप्रसाद खाते खाते तुम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। ध्यान नहीं कर पाएंगे, यज्ञ कर नहीं पाएंगे, अर्चना नहीं कर पाएंगे। हरि नाम बहुत सिंपल है, तब भी हमको नींद लग जाता है। जपमाला हाथा ने लेने से नींद आता है। जगन्नाथ महाप्रसाद सामने आएगा, नींद आएगा? नींद छूट जाएगा। मैंने जगन्नाथ ऐसा एक व्यवस्था कर लिया जे सबको भगवत धाम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रसाद को किसको अच्छा नहीं लगेगा। जगन्नाथ प्रसाद, भगवान का प्रसाद, जो प्रसाद को स्वयं नारद प्राप्त होके पागल हो गए थे एकदम प्रेम से, जो प्रसाद को प्राप्त करके शिव जी भगवान इतना नृत्य करने, आनंद में नृत्य करते, तांडव नृत्य शुरू हो गया। जो प्रसाद को प्राप्त हुआ नहीं, इसीलिए माता पार्वती ने इतना क्रोधित हो गए, चतुर्दश भुवन का प्रलय हो जाना था। तो नारायण भगवान ने बताए ठीक है, मैं जाके नीलाचल क्षेत्र पर, नील सागर का तट पर, नील पर्वत का ऊपर, नील कंदर का अंदर, जो नील माधव में मेरा उपासना होता है, तो उधर मैं चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, इसी स्वरूप में मैं प्रकट होके मैं सबको दर्शन दूंगा और सबको मेरा प्रसाद देके भगवत धाम वापस ले जाऊंगा। देखो हम लोग जितना मंदिर में जाते हैं, हम लोग भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं, है ना। मैं भगवान को दर्शन करूंगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान आए, जगन्नाथ आए हमको दर्शन करने के लिए। हर जगह पर भक्त भगवान को दर्शन करने के लिए जाता है। जगन्नाथपुरी में भगवान भक्त को दर्शन करने के लिए बैठा है। कैसा दर्शन कर, आंखों को खोल के बैठा है ना। क्या भगवान जगन्नाथ कभी आंखों बंद करते नहीं, पलक नहीं उनका आंखों में। हर समय कृपा कटाक्ष जगन्नाथ ने देते हैं। इतना कृपालु जगन्नाथ। देखो ये भारतवर्ष में ऐसा कोई मंदिर नहीं जो मंदिर से सिंहासन में बैठा हुए प्रतिष्ठित हुए विग्रह को बाहर निकला जाता है। सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा में निकलते हैं। आज देखो सारा दुनिया भर वो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। शास्त्र में बताया गया
जगन्नाथ को मंदिर में दर्शन करेंगे, मंदिर का अंदर में जगन्नाथ का जो कृपा का भाव है, जो मंदिर से बाहर आके रथ के ऊपर सवार होते हैं, तब उनका कृपा का प्रभाव और 100 गुण ज्यादा हो जाता है। रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। तो रथ यात्रा सारा दुनिया में होता है, लेकिन रथ यात्रा क्या है किसी को मालूम नहीं। कब से शुरू हुआ, क्यों होता है। मैं हिंदी में नहीं अंग्रेजी में है, तो इसमें सब कुछ ये द मिस्ट्री ऑफ रथ यात्रा ये हिंदी में भी है, मैं नहीं ले आया। जिसको इंग्लिश मालूम है आप लोग एक किताब को संग्रह करेंगे तो रथ यात्रा के बारे में इस सब कुछ सूचना आपको इस किताब में मिलेगा। क्यों रथ यात्रा हो रहा है, कब से हो रहा है, रथ का क्या वर्णन है। शास्त्र में बताया गया जगन्नाथ रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तो गुंडीचा आप लोग तो पुरी गए हुए, कौन कौन पुरी गया हाथ उठाओ। बहुत लोग गए, बहुत लोग गए भी नहीं। तो गुंडीचा मंदिर में दर्शन हुआ, जगन्नाथ का गुंडीचा मंदिर में दर्शन हुआ किसी का, हाथ उठा। गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन हुआ गुंडीचा मंदिर में। तो शास्त्र में बताते हैं जगन्नाथ मंदिर में जाके 10 साल 10,000 बार दर्शन करेंगे, जो फल मिलेगा गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन करने से वही फल मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग एक इस साल से हम लोग दर्शन उत्सव करते हैं। जैसे हमारा कीर्तन मेला होता है, जैसे हमारा श्रवण उत्सव होता है, वैसा दर्शन उत्सव होता है। मन भर के दर्शन करो। आप लोग जो पुरी गए हुए तो उधर लंबा लाइन में खड़ा होने पड़ते हैं। फिर भगवान का सामने में जब जाते हैं पंडित लोग भागो 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 भगा देते हैं। लेकिन मैं देखा ये जो उल्टा रथ होता है, तो गुंडीचा घर से वापस आने के बाद जगन्नाथ रथ का ऊपर 3 दिन 3 रात ऐसा बैठ के रहते हैं, कोई नहीं सामने में। मैं सोचा ये तो बहुत अच्छा मौका है, हम लोग क्यों इतना लंबा लाइन में जाए। भगवान तो अंदर से बाहर आके बैठा हुए, आओ मेरे को दर्शन करो, मन भर के दर्शन करो, आंखों भर के दर्शन करो, हृदय भर के दर्शन करो। तो उल्टा रथ का एक दिन पहले भक्त लोग जाते हैं दर्शन उत्सव। गुंडीचा मंदिर में दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और उल्टा रथ का रस्सी खींचेंगे। नेक्स्ट डे एकादशी होता है, मंगल आरती में जाएंगे, कोई भीड़ नहीं, कोई आपको भगाएगा नहीं। घंटों तक बैठ के दर्शन करो, जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो। और रात को सोनाबेश होता है और उस नेक्स्ट डे अधरपना होता है। 4 दिन का प्रोग्राम होता है, इसको दर्शन उत्सव बोलते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप लोग को इसमें योगदान करना चाहिए। चाहते तो आप लोग कांटेक्ट करेंगे, हम लोग मंदिर का नज़दीक तो होटल बुक करते हैं, तो भगवान का नज़दीक हम लोग बिता पाएंगे, मन भर के दर्शन कर पाएंगे। ये दर्शन उत्सव हो रहा है। तो ये जगन्नाथ भगवान विग्रह रूप में आए। कृष्ण भगवान तो मनुष्य शरीर धारण करके आए थे, राम भगवान मनुष्य शरीर में आए, लेकिन वही कृष्ण इस कलियुग लोगों को उद्धार करने के लिए दारू ब्रह्म रूप में आए। दारू ब्रह्म, तो दारू ब्रह्म रूप में आने से भी जगन्नाथ ने बहुत सारी लीला विलास किए। जगन्नाथ का बहुत सारी लीला हुआ। तो मैं 2-3 लीला आपको बताऊंगा। मतलब जगन्नाथ लीला हिंदी में, गुजराती में
बांग्ला में, उड़िया में, इस सब भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इधर नहीं ले आया। जिसको इंग्लिश मालूम है, श्री जगन्नाथ देख पाते हैं? देखते हैं? क्या देखते हैं? इसका क्या अच्छा लगता है देखने के लिए? हाँ, बड़ा बड़ा आंखों। हाँ, ये आंखों खोल के बैठे हैं, इतना कृपा कटाक्ष करने चाहते हैं, आंखों बंद ही नहीं करते हैं। और आंखों का चारों ओर लाल राउंड है। हम सब लोग का आंखों का एक कोना में थोड़ा लाल होता है, रेड कलर। किसी का प्रति हमारा सहानुभूति आता है, करुणा आता है, तो उससे आंसू बहते हैं। तो हम लोग का थोड़ा करुणा है, इसीलिए थोड़ा लाल दाग है। जगन्नाथ का पूर्ण करुणामय है, इसलिए चार और उनका रेड कलर है। ये 2-4 किताब है, जो लोग संग्रह करना चाहते हैं प्रभु से। हमारा भक्त है, किधर गया हो? गोपाल, गोपाल किधर है? गोपाल लड्डू खाने के लिए चला गया किधर? गोपाल का पास है, तो उसके आप लोग संग्रह करेंगे। ये जगन्नाथ किताब है उनके पास। किधर बैठा हो? किधर बैठते हो तुम? किधर बैठते हो? ओ उधर है, बुक टेबल में है। तो मैं 1-2 लीला आपको बताऊंगा। इतना लीला बताने लगे तो टाइम नहीं होगा। तो मेरे को प्रभु ने बताए, आप जगन्नाथ का चोरी लीला बताइए। एक चौर अग्रगण्य अष्टक है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकुलं चौरम। ये है ना, ये ब्रजे प्रसिद्ध जो माखन चोर है, वो गोपी लोग का साड़ी वस्त्र हरण किए थे, राधा रानी का हृदय को हरण किए थे। पदाश्रितानां समस्त चौरम, जो उनका चरण कमल में आश्रय लेते हैं, उनका सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं। ये भगवान का आदत है। देखिए, ये भौतिक जगत में जो कुछ होता है, ये सब कुछ उधर भी होता है। ये भौतिक जगत तो भगवत धाम का एक प्रतिफलन होता है। उधर नहीं होता तो इधर कैसा होगा? तो इधर लोगों ने क्यों चोरी करते हैं? ना भगवान भी चोरी करते हैं, इसीलिए इधर भी लोग चोरी करते हैं। लेकिन हम लोग चोरी करेंगे और भगवान चोरी करेंगे, इसमें बहुत फर्क है। हम लोग चोरी करेंगे तो पुलिस अरेस्ट करके हम लोग को कारागार में भर देगा। और भगवान चोरी करते हैं, उनको कारागार में क्या भरेगा? वही चोरी लीला को श्रवण करेंगे, श्रवण करने से ही इस संसार कारागार से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान और हमारा बीच में फर्क है। इसलिए श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते थे, हम भगवान करेंगे तो वो होगा लीला, और हम लोग करके तो खाएंगे कीला, कीला नहीं खाएंगे। इसलिए भगवान को नकल नहीं करना। तो भगवान का 1-2 चोरी लीला मैं बताऊंगा आपको। तो ये 7वीं शताब्दी का बात है, ऐसा उसी समय का। तो उस समय जो राजा थे, एक दिन सुबह सुबह वो पासा खेलते थे। महामंत्री सेनापतियों के साथ बैठ के पासा खेलते थे। तो उस समय एक विधान था, तो रात को जगन्नाथ को शयन दिया जाएगा, दरवाजा बंद करेंगे। फिर सुबह जब दरवाजा खोलेंगे तो भगवान का विग्रह से कुछ गिरा हुआ, कुछ प्रसाद, फूल का माला, वस्त्र, अलंकार, ये खूब शुभ होता है। तो उसको क्या करते हैं?
ना राजा को लेके देते हैं। तो उसी दिन जगन्नाथ का अंग से ऐसा कुछ गिरा हुआ था प्रसाद। तो प्रसाद को लेके जो पुजारी, हेड पुजारी राजा को देने के लिए आए। तो जो राजा का पास आ गए तो उस समय राजा ने पासा खेलते तो वो डाइस पासा काठी को फेंकते थे। आप लोग जो जिधर बैठे थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, बहुत जगह है सामने में, और 200-400 लोग बैठेंगे इधर। सब लोग थोड़ा आगे आ जाइए, नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का नम्र निवेदन है, सारे प्रभु जी माता जियों को, लोगों को पूरा जगह नहीं है पीछे, सामने बहुत जगह है, थोड़ा सहयोगिता करें, प्लीज आगे आ जाएं। महाराज को कथा में व्याघात हो रहा है, थोड़ा जल्दी करें। समस्त भक्तদের নিবেদন দয়া করে একটু আগে এগিয়ে আসুন, তাহলে পিছনে অনেক লোক বসতে পারবেন, জায়গা পিছনে নেই বিলকুল। একটু সহযোগিতা করুন প্লিজ, একটু শীঘ্র শীঘ্র করুন ফটাফট। सुधारी नाम प्रभु अपनी बसे पड़ून। महाराज निवेदन करें थोड़ा जल्दी काम करें ताकि कथा में व्याघात ना हो। दया कर समस्त भक्तদের निवेदन शीघ्र एगिए आसुन, पिछने लोग अनेक दाड़िये आছেন, जगह नहीं, प्लीज। ठीक है। तो जब वो जगन्नाथ का प्रसाद लेके आके पहुंचे तो राजा ने खूब ध्यान सहकार वो पासा को फेंकते थे, तो उनको होश नहीं था। तो जगन्नाथ प्रसाद को वो बाएं हाथ में ग्रहण कर ले, बाएं हाथ में पकड़ ले। तो पासा खेला जब खत्म हो गया तो घर में वापस जाते थे, तो रास्ता में उनको होश आया, ज्ञान आया, अरे मैं तो बहुत बड़ा भूल कर दिया, मैं बाएं हाथ में भगवान का प्रसाद ले लिया, मेरा महा अपराध हो गया। तो इसीलिए इतना चिंतित हो गए कि मैं ये अपराध से कैसा मेरे को छुटकारा मिलेगा। तो खाना पीना बंद कर दिए और राज कार्य भी बंद कर दिए। तो सब लोग को आश्चर्य हो गया, क्या हो गया राजा का, क्यों राजा ऐसा करते हैं। तो राजा का मन में एक विचार था, मैं महान अपराध किया, बाएं हाथ में प्रसाद लिया, किसी को बोला नहीं, लेकिन खाना पीना बंद कर दिए, राज कार्य भी बंद कर दिए। तो कुछ दिन के बाद महामंत्री ने पूछा राजा को, ये क्या हो गया आपको, क्यों आप शरीर आपको क्षीण हो जाता है, राज कार्य नहीं करते हैं, क्या हुआ है आपको। राजा ने बोला, मेरा एक महान समस्या है। क्या समस्या है, मैं रात को जिस कमरा में सोता हूँ तो मिडनाइट, मध्य रात्र को वो खिड़की देखे, विंडो क्या है, खिड़की का द्वारा माध्यम से, खिड़की से एक आदमी, एक भूत आता है, भूत। तो भूत क्या करता है, उनका हाथ को अंदर घुसाता है। तो महामंत्री ने बोला, वो यही बात है तो बोलना चाहिए ना, मेरे को बोलना था ना, मैं सब तांत्रिक लोग को बुलाऊंगा और भूत को इधर से भागा दूंगा। तो राज्य में घोषणा किया, बहुत सारे तांत्रिक लोग आए,
यज्ञ किए, वह भूत भाग गया, भूत नहीं अभी। तो महामंत्री बोला राजा को, और भूत नहीं, तुम जाओ उस कमरे में सो जाओ। तो राजा उस दिन रात को वो कमरा में गए। नेक्स्ट डे सुबह महामंत्री ने पूछा राजा को, हे राजन, आज रात को सब ठीक था ना, भूत चला गया ना? राजा बोले नहीं नहीं, आज रात को ही भूत आया। भूत आके खिड़की से वो हाथ घुसाता था। तो महामंत्री बोला ओ ठीक है, आप एक काम कीजिए, आज रात को आप उसी कमरे में नहीं सोएंगे, आप दूसरा कमरा में जाइए, मैं उसी कमरे में रहूंगा। एक तलवार लेके वो भूत हाथ घुसाएगा तो तलवार को उसके हाथ को काट दूंगा। राजा बोले बहुत अच्छा होगा, तुम भूत का हाथ को काट देंगे। तो राजा दूसरा कमरा में सोने के लिए गए। महामंत्री ने राजा का कमरा में सोए थे। ठीक मध्य रात्र को मंत्री ने देखा एक भूत उसको हाथ घुसाते हैं अंदर में। जब ही हाथ देखा अंदर घुसाता था, तलवार लेके एक लगा, हाँ उसको काट दिया, हाथ को काट दिया। तो भूत भाग गया। तो जो हाथ को अच्छा से कपड़ा में बांध के, तो सुबह का समय आ गया। तो राजा का पास आया, राजा को बोला जो आज जो भूत आया था, मैं भूत का हाथ काट दिया। राजा बोला बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, मेरा बहुत उपकार किए तुम, भूत का हाथ काट दिया। तो जब ऐसा बातचीत होता था तो महामंत्री ने देखा वो राजा का बाएं हाथ नहीं कटा है। क्या हो गया? तो जब वो कपड़ा खोला, वो देखा वो जो हाथ को काट दिया तो राजा का ही हाथ था, वो भूत कोई नहीं था। राजा ऐसा बताया भूत हाथ घुसाते हैं, लेकिन रात को वो राजा स्वयं जाकर हाथ को घुसाया था। तो महामंत्री देख के बहुत दुखी हो गए, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मेरा अन्नदाता हो, आपको हाथ को मैं काट दिया। राजा बोले नहीं, तुम दुखी मत बनो, तो मेरा इच्छा था ये हाथ को काटने के लिए। क्यों? ऐसा मैं ये बाएं हाथ में जगन्नाथ को प्रसाद को लिया, ये महान अपराध था, इसलिए हाथ को काटना ये मेरा इच्छा था, तुम बहुत बड़ा उपकार किए। तो महामंत्री क्या करेंगे? तो बहुत दुखी होके कटा हुआ हाथ को लेके जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में गए, जिधर भगवान जगन्नाथ के लिए फूल और तुलसी उत्पन्न होता था। उधर जाके तो एक जमीन पर उसको समाधि दे दिया। तो राजा, पुरी का राजा, वो जगन्नाथ का पहला नंबर पुजारी होता है, पहला नंबर पुजारी होते हैं। लेकिन उनको जो हाथ कट गया, अंगहानि हो गया, तो उनको भगवान का सेवा का मौका मिला नहीं, मंदिर जाके भगवान को सेवा कर नहीं पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? तो राजा ने हर रोज वो बगीचा में जाते थे, कि सभी एक हाथ में फूल तोड़ के किसी को बोल के थोड़ा माला बनाते थे, हार, फूल का हार बना के जगन्नाथ के लिए भेजते थे। तो एक दिन राजा ने बगीचा में गए थे, बहुत सुगंध उनको अनुभव हुआ। तो इतना सुगंध किधर से आता है? तो राजा ने ढूंढते 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 एक पेड़ देखा, छोटा सा पेड़,
तो उसी पत्ता से ये सुगंध आता है। तो माली को पूछा, ये पेड़ तुम किधर से ले आया? माली बोला, मेरे को तो मालूम नहीं, ये पेड़ से ऐसा ऐसा ही उत्पन्न हुआ। तो राजा ने बोला ठीक है। तो राजा ने इच्छा किया, इस पत्ता को मैं जगन्नाथ के ऊपर चढ़ाऊंगा, जगन्नाथ को अर्पण करूंगा, इतना सुंदर सुगंध पत्ता है तो जगन्नाथ का सेवा में लगेगा। लेकिन मंदिर में पुजारी लोग, पंडित लोग ने उसको स्वीकार किए नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा पेड़ है मालूम नहीं, ऐसा पेड़ का पत्ता हम लोग भगवान को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र का अनुसार कुछ विशेष पत्ता और फूल होता है जो भगवान विष्णु को दिया जाता है, विशेष फूल पत्ता होता है शिव को दिया जाता है, विशेष फूल होता है जो देवियों को दिया जाता है। तो इसलिए ये पुजारी लोग मना कर दिया। तो पुजारी लोग मना करने से क्या होगा? तो भक्त का इच्छा, मैं भगवान का सेवा में लगाऊंगा। तो भक्त जब इच्छा करते हैं कुछ भगवान को देने के लिए, भगवान का साथ साथ उस वस्तु को प्राप्त करने का लोभ उनका मन में आ जाता है। तो राजा ने कोई उस पर जाइए, बताइए, बच्चा उधर से जाओ, बच्चा लोग को बोलो, बच्चा लोग चिल्लाते हैं देवल का उस पर, तो बच्चे लोग शांत करो। तो माली को बोला, देखो इस पेड़ को अच्छा से जत्न करो, कोई जैसा इस पत्ता को तोड़ नहीं पाएंगे। तो माली बोला ठीक है। तो एक दिन राजा ने वो पेड़ को देखने के लिए गया, तो देखा वो पेड़ से कोई पत्ता तोड़ा है। तो माली को पूछा क्या हुआ? मैं तुमको बोला इस पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने के लिए, कौन तोड़ा? माली बोला मैं तो नहीं तोड़ा। तो राजा बहुत गुस्सा किया, जे तुम इसको जत्न करो, मैं फिर देखूंगा कोई पत्ता तोड़ते हैं तो तुमको गर्दन काट दूंगा। वो राज शासन था। तो कुछ दिन के बाद फिर राजा गए उसी पेड़ के पास, तो राजा ने देखा फिर कोई पत्ता तोड़ा है। तो इस बार राजा बहुत गुस्सा के साथ साथ माली को अरेस्ट कर लिए, काल तुम्हारा गर्दन कटा जाएगा, ऐसा कुछ विशेष शास्ति दिया जाएगा। तो माली ने क्या करेगा, वो रोने लगा। सारा रात भर दिन भर जगन्नाथ के पास प्रार्थना करता है, हे प्रभु जगन्नाथ, आप तो अंतर्जामी हो, आपको तो सब कुछ मालूम है, आपको तो ये मालूम है कि मैं पत्ता तोड़ा नहीं, लेकिन ये राजा मेरे को इतना बड़ा शास्ति देगा, आप इसका विचार कीजिए। तो जगन्नाथ ने सोचने लगे, तो इनका भक्त राजा ने जो पत्ता उनको देने के लिए मन में वासना किया था, उनका भक्ति का प्रभाव से जगन्नाथ इस पत्ता को पाने के लिए बहुत लोभ हो गया। इसलिए जगन्नाथ स्वयं आके इस पत्ता को तोड़ के चोरी करके ले जाते थे। इस पेड़ का नाम था दयना और दमनक पेड़ था। तो पत्ता को चोरी करके ले जाते थे। तो जगन्नाथ ने सोचने लगे, यार मैं चोरी करता हूँ, बेचारा ये शास्ति पाएगा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो उसी रात को राजा के पास स्वप्न में गए, जाके राजा को स्वप्न में बताए, ये देखो वो जो पेड़ का पत्ता वो माली ने तोड़ा नहीं,
मैं आके चोरी करके लेके गया। क्यों ना, वो पत्ता जो पेड़ है वो एक विशेष पेड़ का पत्ता है। इसका वैशिष्ट्य क्या है ना, तुम्हारा जो हाथ को काट दिया था महामंत्री ने, हाथ को काट के जिधर माटी में गड़ा के रखा था, समाधि दिया था, तुम्हारा हमारा प्रति जो प्रेम, जो अनुराग है, जिसके कारण तुम्हारा हाथ को भी काट दिया, तो अनुराग और प्रेम से ही वो पेड़ जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ। और जो सुगंध है, वो सुगंध तुम्हारा मेरा प्रति प्रेम और अनुराग का सुगंध है। और तुम्हारा बहुत इच्छा था मेरे कोई पत्ता देने के लिए, लेकिन पुजारी लोग नहीं देते थे, इसलिए मैं आके रात को चोरी करके ले जाता था। ये माली का कोई दोष नहीं है। तो कल सुबह ये माली को कारागार से मुक्त करो और माली को लेके, इसी पत्ता को लेके मेरे को अच्छा से श्रृंगार करो। और हर साल इसी तिथि में, इस तिथि में यही दमनक चोरी, दयना चोरी लीला बनाओ, तो सारा दुनिया को दिखाने के लिए जब मैं कितना भक्त वत्सल हूँ, भक्त का मेरा प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग है, इसका प्रभाव कितना है, सारा दुनिया का लोगों को जानकारी होगा। तो इसलिए आज तक भी वो जो बगीचा है जगन्नाथ के लिए, जगन्नाथ बल्लभ बगीचा, साल में जगन्नाथ बलराम, कृष्ण बलराम रूप में बहुत बड़ा प्रोसेसन करके जाते हैं, और गेट से प्रोसेसन और बाजा बाजना से बंद हो जाता है। तो कृष्ण बलराम चुपके जाके और दमनक पेड़ को तोड़ के चोरी करके फिर मंदिर में जाते हैं। आज भी वो लीला होता है, इसका दमनक चोरी बहुत बड़ा लीला है। रात 12 बजे पूजा होता है, बहुत सिस्टम है। ये जगन्नाथ ने दयना चोरी, दमन का एक पत्ता है, जगन्नाथ का बहुत प्रिय होता है, लेकिन किसी कारण से ये दमन का पत्ता ज़्यादा मिलते नहीं, और तमिलनाडु में ज़्यादा वो पेड़ मिलता है। तो आजकल दमनक क्या मिलेगा, जगन्नाथ के लिए यथेष्ट परिमाण से फूल और तुलसी भी मिलते नहीं, क्योंकि जो जगन्नाथ बल्लभ बगीचा था, आजकल सरकार उसको बस स्टैंड बना दिया, बड़ा बड़ा मकान बना दिया, और उधर कोई फूल तुलसी उत्पन्न नहीं होता है, चाष नहीं होता है। तो भक्त लोग जो थोड़ा देते हैं, उसे जगन्नाथ का सेवा पूजा होता है। इसीलिए हम लोग इस्कॉन का ओर से जगन्नाथ मंदिर से 15 किलोमीटर दूर 2 एकड़ जमीन हम लोग लिया। उधर हम लोग जगन्नाथ के लिए फूल और तुलसी और दयना भी चाष करते हैं। आपका इधर का एक भक्त तीर्थ जगन्नाथ प्रभु, मालूम है, जानते हैं तीर्थम प्रभु ना? तो जगन्नाथ कैसा व्यवस्था कर दे, उनको बोला के उधर ले गए। ये बहुत अच्छा भक्त है, खूब मन प्राण देके तीर्थ जगन्नाथ प्रभु है, उनके साथ और भी गौरांग सुंदर ना क्या करके, हाँ वो भी इधर था, वो इधर था, और गौर सुंदर प्रभु, वो दोनों मिलके उधर ही फूल और तुलसी दयना, उधर तालाब बने, पद्म फूल, हर रोज 20 किलोमीटर बाइक करके जाके जगन्नाथ का सेवा में देते हैं। मैं गया था जगन्नाथ मंदिर में, जिधर वो फूल का हार बनाते हैं, तो जो औरत लोग फूल का हार बनाते हैं, मेरे को दिखाया जगन्नाथ को जो अलंकार बनाते हैं, फूल का अलंकार सजाने के लिए, वो उसी बगीचा का फूल और तुलसी देके बनाए थे। तो इसीलिए ये व्यवस्था किया गया भक्त लोगों को
एक बहुत बड़ा मौका है। आप लोग इधर बैठ के भी आप लोग हर रोज जगन्नाथ का पुरी में जगन्नाथ का फूल और तुलसी सेवा कर सकते हैं। अभी महीना में 30-40,000 रुपीज उन लोग का खर्चा होता है, तो 25,000 रुपया भक्त लोग इकट्ठा करके देते हैं, जिससे जो लोग उधर चासी लोग काम करते हैं उसका हो जाता है, और 10-15 हज़ार रुपया कम होता है। तो हम लोग भक्त लोग को बोलते हैं, तो जिनका इच्छा होता है जगन्नाथ की सेवा करने के लिए महीना में 100-200 रुपया दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसी पैसा से जो फूल और तुलसी उत्पन्न होगा वो हर रोज जगन्नाथ की सेवा में लगेगा। आप लोगों का ऐसा इच्छा है तो अच्युत चरणारविंद प्रभु के साथ कांटेक्ट करो। तो उधर हम लोग एक अकाउंट भी खोला इस्कॉन का नाम पर, हर महीना में कलेक्शन करके भेज सकते हैं, तो साल में एक बार भेज सकते हैं। तो आपका पैसा उसी खेती में लगेगा जो फूल और तुलसी हर रोज जगन्नाथ का सेवा में लगेगा। क्योंकि जगन्नाथ का सेवा के लिए कोई फूल तुलसी का व्यवस्था नहीं, भक्त लोग जो देते हैं उसमें होता है। तो मैं पूछा भक्त लोग जो देते हैं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोगों ने बोला इसे एक प्रॉब्लम है, जब भक्त देते तो बहुत दे देते हैं, वो सब फूल नष्ट हो जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम लोग का परिकल्पना है हम लोग ऐसा फूल चाष करेंगे साल भर जगन्नाथ सेवा जो विशेष विशेष फूल होता है तो जगन्नाथ की सेवा में हम लगा पाएंगे। वो बहुत सुंदर परिवेश है। आप लोग जब पुरी जाते हैं आप लोग भी दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। वो कोणार्क मंदिर का नज़दीक है, हाँ, कोणार्क के भी दर्शन होगा और जगन्नाथ का बगीचा भी दर्शन होगा। हमारा गोपाल इधर से जाके 1 महीना उधर था। आप लोग जाएंगे, जाके फूल जमीन में चाष करेंगे, फूल में पानी देंगे, फूल तुलसी तोड़ेंगे, हाथ में तोड़ के भगवान के लिए लेके जाएंगे। ये मौका जब नेक्स्ट टाइम आप पुरी जाएंगे, जगन्नाथ कृपा करके ये महान सेवा का मौका हम लोग दिए हुए आप लोग उसी सेवा में शामिल हो पाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं तो अच्युत चरणारविंद प्रभु का नाम आप दे दीजिए, तो वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो गया दमनक चोरी लीला हो गया। तो और भी जगन्नाथ का और एक चोरी लीला मैं आपको बताऊंगा। तो जगन्नाथपुरी में ये जो जगन्नाथ इसमें 50, 60, 50, 60 ऐसा लीला है, बहुत अद्भुत अद्भुत लीला है। इस लीला का द्वारा जगन्नाथ कितना भक्तवत्सल है, कितना पतितों को उद्धार करने के लिए कितना उद्ग्रीव है, और साथ साथ जगन्नाथ गर्भगंजन होते हैं। जितना पापी हो तुमको उद्धार करेंगे, लेकिन इसे अहंकार है, गर्व है, उनका ध्वंस करते हैं, इसलिए उनका नाम होता है गर्भगंजन। तो सुंदर सुंदर लीला है। तो एक लीला ऐसा वर्णन किया गया, रघुबर करके एक भक्त था, रघुबर। तो भगवान का जगन्नाथ का परम भक्त थे, लेकिन बहुत गरीब थे। जगन्नाथ का बहुत भक्त गरीब होते हैं। वो इतना गरीब था उसका रहने के लिए मकान व कुटिया भी नहीं था। वो एक छाता का नीचे रहता था। तो एक दिन उनका इच्छा हुआ मैं जगन्नाथ को फूल का हार बना के उनको अर्पण करूंगा। तो इतना गरीब है, वो धागा गिनने के लिए खरीद पैसा नहीं था उसका पास। तो क्या किया, जो केला पेड़ होता है, केला का पेड़ से कुछ धागा बनाया, तो बना के फूल का हार बनाया, जाके पुजारियों को दिया, बोला इस फूल को थोड़ा जगन्नाथ को चढ़ाइए।
तो पंडाल लोगों ने बहुत गुस्सा किए, ये क्या ले आया तुम, एक केला का पत्ता से बना हुआ धागा से इसको बना, इस जगन्नाथ सेवा में नहीं लगेगा। तो उसको फेंक दिया, वापस दे दिया। तो रघु 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 वो बहुत दुखी हो गए, जो मेरा इतना प्रेम से बनाया जगन्नाथ के सेवा में नहीं लगेगा। तो सारा रात रोने लगा। तो शाम को, रात को, तो जगन्नाथ को ना नेक्स्ट डे सुबह, हाँ, तो सिंगारी लोग आके जगन्नाथ को सजाएंगे। तो जितना फूल का हार उनका गला में देते थे ये सब गिर जाता था, फिर उठा के देते थे, फिर गिर जाता था, फिर उठा के फिर गिर जाता था। तो सब लोग आश्चर्य हो गए। सारा दिन भर जगन्नाथ एक ही भी माला, एक ही भी हार ग्रहण नहीं किए। तो क्या हो गया, सब बहुत चिंतित हो गए, जगन्नाथ क्यों फूल का हार ग्रहण नहीं करते हैं। तो रात को जगन्नाथ तो राजा का स्वप्न में आए, बताए देखो मेरा भक्त रघुवर कितना प्रेम से मेरे लिए ये फूल का हार बना के ले आया, और तुम्हारा पंडित लोग, पुजारी लोग उसको मेरे को देते नहीं। जब तक कोई केला का पत्ता से धागा तैयार हुआ फूल का हार नहीं पहनाते हैं, तब तक मैं कुछ भी फूल का हार ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजा आके ढूंढा कौन है रघुवर। तो ढूंढते ढूंढते देखा एक रास्ता में भिखारी आदमी, वो था रघुवर। हाँ, रघु। तो रघु को बोला आओ आओ, जगन्नाथ तुम्हारा फूल का सेवा मांगते हैं। तो उसी फूल का हार लेके जगन्नाथ को दिया गया। तो आज तक भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को जितना फूल का हार दिया जाता है वो रुई का धागा से नहीं बनता है, वो केला का पेड़ से एक धागा बनते हैं। आज तक भी वही धागा से जगन्नाथ का सेवा होता है। ये रघुवर इतना परम भक्त थे, तो लेकिन गरीब थे। एक बार ये रघुवर को बहुत बड़ा बीमार हो गया। खोलो तो वो तो बीमार हो गया, इतना बड़ा बीमार हो गया, वो बेड से उठ नहीं पाया, उधर पड़ा रहा, मल मूत्र त्याग करता, दुर्गंध होता था, कोई उनका पास भी नहीं जाते थे। उनका परिवार का कोई लोग नहीं थे, कोई नहीं जाते थे। तो एक दिन तो उन्होंने देखा, जब जागा उन्होंने देखा कोई रात को आके पूरा उनको बेड को अच्छा से परिष्कार कर दिया, उनका शरीर में चंदन लगाया, सेंट भी अगूर लगाया। तो ऐसा हर रोज होता था। तो रघुवर ने सोचा ऐसा कौन करता है, मैं आज को रात को सोएगा नहीं, मैं देखूंगा कौन आता है। तो आंखों को बंद करके पड़ा रहा। तो मध्य रात्र को उनको अनुभव हुआ तो कोई एक आके उनको बेड को परिष्कार करते हैं। तो आंखों खोला, एक लड़का जगन्नाथ का मुख जैसा वैसा मुख है, आंखें उनको बेड परिष्कार करके चंदन लगाता है। तो साथ साथ रघुवर उनका हाथ को पकड़ लिया, बोला प्रभु आप ये क्या करते हो, तो आप अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रभु हो, मेरा मल मूत्र परिष्कार करते हो, तो मैं तो नरक जाऊंगा, आप ऐसा क्यों करते हो। तो जगन्नाथ ने बताए देखो मेरा भक्त मेरा सेवा करके जैसा ना, हाँ ऐसा क्यों करते हो ना, वो बोला मेरे को आनंद आता है तुम्हारा सेवा करके। तो ये एक अद्भुत बात है, तुम तो भगवान हो, तुम तो इच्छा करेंगे तो मेरा बीमार को भी सुधार सकते हैं, मेरे को बीमार देते हैं, फिर आके मेरे मल मूत्र को परिष्कार करते हो।
तो भगवान ने बताया जैसा मेरा सेवा करके मेरा भक्त को आनंद आता है, तो मैं भक्त का सेवा करने से मेरे को भी से आनंद आता है। तो भगवान भक्त का सेवा करके भगवान को आनंद आता है। हाँ, तो भगवान बीमार देते हैं, फिर भक्त का सेवा भी करते हैं। तो उस दिन से वो सब जो बीमार था वो सुधर गया, मुक्त हो गया। उस रघुदास, उनका नाम रघुदास था, रघुबर नहीं, रघुबर दूसरा आदमी है, ये रघुदास। तो उसी दिन से वो रघुदास बहुत फेमस हो गए, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो जगन्नाथ ने हर रोज रात को उनका पास जाते थे, उनका सखा भाव से खेलते थे, ठीक है, मिलते थे, खेलते थे। तो एक दिन जगन्नाथ आए और रघुदास को बोले, रघुदास आज मेरा पनस कटहल खाने के लिए खूब इच्छा होता है, और राजा का बगीचा में बहुत कटहल का पेड़ है, तुम चलो मेरा साथ, आज कटहल चोरी करके हम दोनों खाएंगे। तो रघुदास ने बोला, प्रभु आप कटहल चोरी करके क्यों खाएंगे? आपको कटहल खाने की इच्छा है तो मेरे को बोलिए, मैं काल कुछ भिक्षा करके कटहल ले आऊँगा और हम लोग दोनों बैठ के कटहल खाएंगे, पनस खाएंगे। तो जगन्नाथ ने बताया, अरे रघुदास ऐसा नहीं, कटहल तो मैं बहुत खाता हूँ। मैं जब ब्रज में लीला करता था, मेरे को मेरा माँ बहुत मक्खन खिलाती थी, लेकिन चोरी करके खाने से स्पेशल टेस्ट मिलता है उधर से। तो ऐसा आज चलो हम लोग तो चोरी करके कटहल खाएंगे। तो भगवान बोलते हैं, तो भक्त बोलते ठीक है चलो हम लोग चोरी करेंगे। तो भक्त और भगवान दोनों तैयार होके राजा का बगीचा के पास गए। तो जो दरवान है, सिक्योरिटी गेट देख अंदर कैसा घुसेंगे, तो दोनों क्या किए, दीवाल को टपके उधर अंदर में गए। रघुदास भी गया, जगन्नाथ भी उसे चढ़ के गए। जगन्नाथ को इधर से उधर जाना ऐसा करने पड़ेगा, वो तो हर जगह पर रहते हैं, तो इधर रहेंगे उधर भी ऐसा, लेकिन भक्त को आनंद देने के लिए उनका साथ साथ वो भी दीवाल को अतिक्रम करके उस पर गए। तो दोनों जाके जगन्नाथ ने ये रघुदास को एक पेड़ के पास ले गए। रघुदास देखो, इस पेड़ में बहुत अच्छा कटहल हुआ है, तुम पेड़ चढ़ पाएंगे? मालूम है तुमको? हाँ मेरे को मालूम है। ठीक है, तुम जाओ, वो पक्का हुआ कटहल को तोड़ के फेंको, मैं नीचे खड़ा रहूँगा और तुम जो फेंकेंगे मैं पकड़ूंगा और दोनों जाके आराम करके हम लोग खाएंगे। रघुदास बोला हाँ ठीक है। तो रघुदास साथ साथ गछ का पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कटहल को तोड़ा। तो जगन्नाथ तुम रेडी हो? जगन्नाथ बोल रहा हाँ मैं रेडी हूँ। तो कटहल को तोड़ के फेंका और जगन्नाथ उधर से भाग गए। उनको पकड़ना था ना, वो चोरी का टेस्ट खिलाएंगे ना, चोरी करके खाने से कैसा टेस्ट मिलता है। तो भाग गए और कटहल दूर धमास करके गिरा, बहुत बड़ा आवाज आया। तो जो सिक्योरिटी लोग थे सब जाग गए, अरे चोर 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 बोल के सब आ गए। तो पेड़ का ऊपर देखा ये रघुदास बैठा है। वो रघुदास तुम दिन में बहुत बड़ा भक्त दिखाते हो, दिन में तुम करते हो हरी हरी, रात को करते हो कटहल चोरी। हाँ ठीक है, मैं अभी राजा को बोला के ले आता हूँ। तो राजा के पास गए, राजा को बताया देखो ये रघुदास को इतना भक्त बना बोलते हैं, लेकिन चोर नंबर 1 है। आप आइए देखिए, पेड़ के ऊपर बैठा है अभी भी। तो राजा मंत्री सेनापति को लेकर आए, देखा रघुदास ऊपर बैठा है। तो राजा ने वही रघुदास आओ आओ नीचे आओ। तो रघुदास नीचे आया।
अरे रघुदास तुम भगवान का परम भक्त हो, तुमको हम लोग कितना सम्मान करते हैं। अरे तुमको कटहल खाने की इच्छा था, मेरे को बोलने से तुम्हारा कुटिया में मैं कटहल देके जाता था, और तुम ऐसा काम किया, चोरी करने के लिए आ गया। तो रघुदास ने हंसने लगा। राजन मैं चोरी करने के लिए नहीं आया, तुम्हारा जगन्नाथ मेरे को चोरी करने के लिए ले आया था। तो सब बताया। तो जो लोग थे सुने, कोई किसी को विश्वास हुआ, कोई विश्वास किया नहीं। बोला जगन्नाथ को कोई काम नहीं, चोरी करने के लिए आएंगे, ये बदमाश है, ये आपको बचाने के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसको क्या शास्ति देंगे, वो तो कुछ नहीं, उसका रास्ता में ऐसा तो शास्ति पाता है, खाने का नहीं, पीने का नहीं, मकान नहीं, और क्या शास्ति देंगे। तो उसको छोड़ दिया। तो राजा ने छोड़ दिए। हरे कृष्ण। थोड़ा माताओं का निवेदन कि बच्चों को संभाले, बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, प्लीज। हरे कृष्ण। कोई सीसी बजा रहा है, कोई आवाज कर रहा है, ठीक है। मेरा सहायता करें। कथा प्राय अभी समाप्त हो गया है, पर 2-4 मिनट है। तो ऐसा हुआ, छोड़ दिया। कोई विश्वास किए नहीं, ये जगन्नाथ चोरी करने के लिए आए। लेकिन देखिए, चोर जितना एक्सपर्ट होके चोरी करने से भी कुछ ना कुछ संकेत रख के जाते हैं, निशाना रख के जाते हैं, पुलिस उसको पकड़ेगा। तो जगन्नाथ तो बहुत अच्छा से भाग गए। लेकिन नेक्स्ट डे जब पुजारी उनका श्रृंगार करने के लिए आया, उनका वस्त्र परिवर्तन करने के लिए आया, तो उन्होंने देखा उनका कंधे से चादर नहीं है, चादर। तो चादर किधर गया है? तो सब लोग को बताया गया कि क्या जगह कोई मंदिर में चोर घुस गया, जगन्नाथ चादर चोरी हो गया। लोगों को मालूम नहीं जगन्नाथ सर में इतना अलंकार है, हीरे मोती है, चोरी हुआ नहीं, चादर के साथ चोरी हो गया। तो सब जगह ढूंढने लगे किधर चादर गया। तो ढूंढते ढूंढते वो चादर मिला किधर, वो जो कटहल पेड़ में चढ़ाया था ना, वो चादर। जगन्नाथ तो भाग गए, दूर भाग गए, तो चादर उधर गिर पड़ा था। तो तब से सबको मालूम हुआ ये जगन्नाथ ही कटहल चोर है। जय कटहल चोर जगन्नाथ भगवान की। तो ये फर्क होता है, भगवान का चोरी का लीला सुन के भक्त को आनंद प्राप्त होता है, और जो भक्त आनंद और दृढ़ विश्वास से इसको श्रवण करते हैं, वो लोग संसार बंधन से, संसार कारागार से छुटकारा प्राप्त होके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो मैं ऐसा 2 लीला बताया, ऐसा बहुत सारी लीला है। तो अभी 1-2 घोषणा मैं करूँगा किताब के बारे में। इधर किताब राधा रानी के बारे में किताब है। राधा रानी किताब पार्ट 1 मिला था, हुआ था हिंदी में। अभी पार्ट 2 भी हिंदी में निकला। 1-2 किताब है राधा रानी का लीला के बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2 हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला सब भाषा में है। जिसको चाहिए तो आप ले सकते हैं। 1-2 किताब है। किताब खत्म हो जाएगा तो आपका नाम और फ़ोन नंबर देने से हम लोग भेज देंगे, उससे आप लोग ले सकते हैं। और एक किताब है, आप लोग पुरी गए हुए, पुरी मंदिर दर्शन किए, पुरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन हुआ, हाथ उठाए। दर्शन हुआ है बोलते हैं, किसी दर्शन नहीं हुआ। आप लोग घूम के देख के ही आए, देखा, दर्शन क्या नहीं। हाँ अब ये ग्रंथ एखन नहीं, एक टाइप उधर है गोपाल के पास, गोपाल ज्यादा ग्रंथ है, 2-3 करके कभी गोपाल के पास है। आप लीजिए और आपका नाम फ़ोन नंबर देने से बाद में मैं भेज दूंगा। तो ये जगन्नाथ मंदिर में अरुण स्तंभ से शुरू कर 10 साल समय लगा। मैं किताब प्रकाश किया, श्री मंदिर इसका नाम इंग्रजी में है। जिसको अंग्रेजी मालूम है आप लोग संग्रह कर सकते हैं। वो अरुण स्तंभ से शुरू करके मंदिर में जितना सारी विग्रह है जगन्नाथ मंदिर के अंदर में,
सब विग्रह का नाम क्या है, प्रणाम मंत्र क्या है, उनका क्या इतिहास है, जो सीढ़ी में जाते हैं, जो पेड़ है, जो पत्थर है, सब के बारे में इस किताब में लिखा है। इस किताब को आप लोग पढ़ेंगे तो घर में बैठ के आपका जगन्नाथ मंदिर का दर्शन हो जाएगा। हाँ, जगन्नाथ का ड्रेस करते हैं, क्या खाते हैं, क्या उत्सव होता है, सब कुछ। ये तो हिंदी में अभी ट्रांसलेशन होता है, मिला नहीं। जिसको इंग्लिश मालूम है आप एक ग्रंथ को संग्रह कर सकते हैं। और श्री क्षेत्र किताब हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में भी निकला। हाँ, गुजराती भाषा में। जो लोग गुजराती भाषा मालूम है आप लोग श्री क्षेत्र किताब भी संग्रह कर सकते हैं। और नया किताब बलराम, जैसे हमारा प्रभुपाद ने कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सेम एज दिस बुक पब्लिश्ड बलराम द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। उनका तत्व क्या है, उनका लीला क्या है, महिमा क्या है, उनको कैसे हम लोग उपासना कर पाएंगे, ये सब कुछ यू कैन रीड इन वन बुक अबाउट बलराम। बलराम is no book, in one book you can get everything about Balaram. This is the first book that you can get. ये भी 2-3 कॉपी इधर है that you can collect from there. So thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लास्ट घोषणा है, गीता लेखन महायज्ञ। आप लोग गीता पढ़ते हैं? कौन कौन गीता पढ़ते हैं हाथ उठाओ। और गीता सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और गीता पढ़ने के समय नींद भी आता है, सोते हैं कभी कभी, कभी कभी नींद आता है ना। तो सुनने का समय, पढ़ने का समय नींद आ सकता है, लिखने से नींद नहीं आएगा। इसलिए गीता लेखन महायज्ञ शुरू हुआ। आप लोग कोई गीता लिखते हैं? हाथ उठाओ। 2-3। ये गुजराती भाषा में निकला, लेकिन गुजराती लोग ज़्यादा नहीं है। तो हर रोज 2 श्लोक लिखेंगे, 2 श्लोक। साल में आपका 100 हस्तलिखित भगवत गीता आपका घर में रहेगा। तो ये सुযোগ जो लेने चाहते हैं, ये हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली हर भाषा में है। आप लोग बताएंगे तो प्रभु ले आएंगे। अभी गुजराती भाषा में कोई लेंगे तो गोपाल से आप लोग ले सकते हैं। अब बुक टेबल में है। ये कौन सा भाषा में? बेंगली, हिंदी बुक टेबल আছে। আপনাদেরকে ভগবান হাত দিয়েছেন, লেখার শক্তি দিয়েছেন, অনেক কিছু লিখছেন এই হাত দিয়ে। এখনই এই দেহত্যাগ করবার পূর্বে গীতা লিখে যান, গীতা রেখে দিয়ে যাবেন। ধন সম্পদ অনেক কমিয়েছেন, নাতিপুতিরা খেয়ে শেষ করে দেবে, কিন্তু এটাকে কেউ খেতে পারবে না। ঠিক আছে? प्रतिदिन 2 कर श्लोक लिखबेन, खूब आनंद मिलेगा आपको। ऐसा भी जो लोग भक्त नहीं वो लोग भी लिखते हैं। वो लोग में मन में कुछ उनका मानसिक है, कुछ बीमार है, कुछ नौकरी नहीं मिलता है, वैसा संकल्प करके तो गीता लिखते हैं। वो लोगों को भी अच्छा फल मिलता है। तो गीता लेखन किताब उधर मिलेगा, आप लोग संग्रह कर सकते हैं। जय श्री प्रभुपाद के, समवेत भक्त वृंदा के, गौर प्रमानंदे।